लेकिन उसके पहले आपको मुंबई लेकर चल रहे हैं। एक बार हमारे सहयोगी साहिल जोशी हमारे साथ लाइव आ गए हैं। सुशांत सिंह राजपूत, उनकी संदिग्ध मौत के मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई है, उससे लेकर उनके मित्र रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है और केस को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग रिया चक्रवर्ती ने कर डाली है। साहिल जोशी इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं। साहिल, बताइए विस्तार से जरा। रोहित, उनकी आत्महत्या को लेकर जो एफआईआर दर्ज हुई है बिहार पुलिस के पास, उसके खिलाफ रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और वो इसलिए खटखटाया क्योंकि वो अब मामला बिहार में भी दर्ज हुआ है। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए रिया चक्रवर्ती ने यह मांग की है कि यह मामला मुंबई ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि मुंबई में इसके पहले से ही इस मामले में जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उस पर कई लोगों का बयान हो चुका है। ऐसे में एक ही मामले पर दो राज्यों की पुलिस इस तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती, ये दलील देकर केस मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की है। आमतौर पर इस तरीके का कोई भी मामला आता है तो उसको 0 एफआईआर करके जिस राज्य में यह घटना हुई और जहां पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। बिहार पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, उनकी जो दलील है उसके मुताबिक एफआईआर दर्ज की और उसके बाद अपना एक अलग इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया, जिसके चलते रिया चक्रवर्ती ने यह सुप्रीम कोर्ट से दलील की है। अब इसकी हियरिंग की तारीख तो अब तक नहीं पड़ी है, लेकिन मामला एडमिट हो चुका है, तो जिसके चलते अब यह तय होगा कि क्या अब इस मामले की जांच अब क्या बिहार पुलिस करेगी या बिहार पुलिस से यह मामला मुंबई पुलिस के पास सौंप दिया जाएगा, जहां पर पहले से ही पिछले 1 महीने से इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जी, इस समय की स्थिति क्या है? क्योंकि सुबह से जो खबरें आ रही हैं वो ये संकेत जो मिल रहे हैं कि बिहार पुलिस को सहयोग नहीं मिल रहा मुंबई पुलिस से, रिया चक्रवर्ती उनको मिली नहीं, तो असल में परिस्थिति क्या है जमीनी? देखिए, सबसे पहले तो बिहार पुलिस यहां पर आई और उन्होंने मुंबई पुलिस से बात की। उसके बाद जो सुशांत सिंह राजपूत की जो बहन है जो मुंबई में रहती है, उससे भी उन्होंने पूछताछ की है। इस तरीके की खबरें हैं। रिया चक्रवर्ती ने फिलहाल उनसे बात नहीं की है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती अपने वकीलों से बात करना चाह रही थी और उनके वकीलों से उनको ये कहा गया कि इस तरीके से दो एफआईआर नहीं हो सकते, 2 मामले, एक ही मामले को लेकर 2 अलग अलग पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा, ये बात उनको कही गई थी और इसी के चलते रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में अब दरवाजा खटखटाया है। कुल मिलाकर बिहार पुलिस को जो आमतौर पर प्रोसीजर होता है उसके मुताबिक इस तरीके का मामला जब कोई पुलिस ऑलरेडी इस मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है तो दोबारा उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं खोला जा सकता। अगर उनके पास कोई जानकारी आती है या कोई जाकर शिकायत करता है तो 0 एफआईआर कर उसको ट्रांसफर किया जा सकता है जहां पर यह घटना हुई है, जिस जगह पर यह घटना हुई है और जहां पर इसका इन्वेस्टिगेशन पहले से चल रहा है। इस मामले में सुशांत सिंह राजपूत का विस्तार रिपोर्ट आ चुका है और जिसके वजह से कोई भी संदिग्धता उसमें नहीं पाई गई है। मुंबई पुलिस इस मामले में पहले ही 40 लोगों का बयान दर्ज कर चुकी है कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के क्या कारण थे और इसी बीच सुशांत सिंह राजपूत के पिता के स्टेटमेंट के आधार पे बिहार पुलिस ने मामला दर्ज किया। उसमें अबेटिंग सुसाइड से लेकर धोखाधड़ी के मामले उसमें लगाए गए, उसके जो सेक्शंस है वो लगाए गए और उस आधार पर वो इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया था। बिहार पुलिस के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यहां पर आए हैं, मनोरंजन भारती, उन्होंने जब हमारे संवाददाता दिव्य सिंह से बात की तब उन्होंने यही कहा कि बैंक स्टेटमेंट की भी वो जानकारी लेना चाहते हैं और बैंकों को उसके बारे में लिखेंगे और उनसे जानकारी मांगेंगे। लेकिन अब लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही यह मामला आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि क्या बिहार पुलिस इसका इन्वेस्टिगेट करेगी या यह मामला मुंबई पुलिस के पास ट्रांसफर कर देना चाहिए या फिर कोई और उसमें रास्ता निकल सकता है। उस पर अब सुप्रीम कोर्ट पे दलील पेश होगी। बिहार पुलिस के खिलाफ, बिहार गवर्नमेंट के खिलाफ दरअसल ये पिटीशन किया गया है और सुप्रीम कोर्ट में अब इसकी सुनवाई होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल साहिल जोशी हमसे बात करने के लिए, जानकारी देने के लिए। साहिल जोशी विस्तार से बता रहे थे कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत के मामले में अब चीजें आगे बढ़ गई हैं। पटना में सुशांत के पिता ने उनकी दोस्त रिया चक्रवर्ती पर एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद आज रिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि मामले की सुनवाई आगे मुंबई में की जाए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।